हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 नवंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। सारे के सारे प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से रोज़ रात में 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ऑन रखिएगा ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ साथ में रिवीजन करने के लिए पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो में खेले जा रहे BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत के प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो सबसे पहले ये बात याद रखिए, BWF का पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? जापान की कैपिटल टोक्यो में। तो इस चैंपियनशिप में भारत के प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है। वहीं महिलाओं में भारत की मनीषा रामदास ने भी गोल्ड मेडल जीता है, इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है। पुरुषों में प्रमोद भगत ने, महिलाओं में मनीषा रामदास ने गोल्ड मेडल जीता है BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में, जिसका आयोजन टोक्यो में किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, BWF की बात करें तो बैडमिंटन का ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन किया गया था 1934 में। मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। वर्तमान में BWF के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 194। 15वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये भारत का मशहूर घरेलू T20 टूर्नामेंट है। तो इस बार का खिताब जीत लिया है मुंबई ने। किसको हराकर? हिमाचल प्रदेश को हराकर। और इस तरीके से मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में किया गया था। ठीक है। और इस बार का ये 15वां संस्करण था जिसका खिताब जीत लिया है मुंबई ने। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इस दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय तीर्थ स्थल ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी निवल संपत्ति घोषित की है? तो देखिए दोस्तों, भारत का एक मंदिर है जिसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सुर्खियों में रहा है। याद रखिए, इस मंदिर का नाम है वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है। इस मंदिर ने हाल ही में अपनी कुल संपत्ति की घोषणा की है और इसके द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार इसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। मशहूर कंपनियां हैं विप्रो, नेस्ले, ONGC, उनकी भी कुल संपत्ति से ये संपत्ति ज़्यादा है वेंकटेश्वर मंदिर की। ठीक है। और इसी वजह से ये मंदिर काफ़ी सुर्खियों में अभी बना हुआ है। तो याद रखिएगा, ये मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ मंदिरों के बारे में हम जान लेते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन में और भी मंदिर थे, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर, याद रखिए ओडिशा के पुरी में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये गुजरात में है। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर, ये असम के गुवाहाटी में है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये दिल्ली में है, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर, ये श्रीरंगम में है। योग माया मंदिर, ये दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो देखिए, हाल ही में फोर्ब्स ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग जारी की है। नियोक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है। इस लिस्ट में पहले स्थान पे सैमसंग है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। यानी सैमसंग जो है ये विश्व का सबसे अच्छा नियोक्ता है। वहीं केवल भारत में रैंकिंग की बात करें तो भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता
वाली कंपनी है रिलायंस, वहीं विश्व में रिलायंस 20वें पायदान पर है और पहले स्थान पे सैमसंग है, दूसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे स्थान पे IBM और चौथे स्थान पे अल्फ़ाबेट है। तो आंसर है सैमसंग। सैमसंग की बात करें तो ये साउथ कोरियन कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1 मार्च 1938 को। मुख्यालय साउथ कोरिया के सियोल में है। वर्तमान में सैमसंग के चेयरमैन हैं ली जे योंग। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है इसे COP27 भी कहा जा रहा है और इस बार का ये 27वां संस्करण है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। यहाँ पे COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अच्छा, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है शर्म अल शेख में। ये एक शहर है जो कि मिस्र में स्थित है। ठीक है, मिस्र को ही इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में रूस किस देश के पिग आयरन यानी रॉ आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो देखिए, रूस जो है सबसे ज़्यादा रॉ आयरन यानी कच्चा लोहा जो है भारत से आयात कर रहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। रूस की बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन, यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और यहाँ की करेंसी है जिसका नाम है रशियन रूबल। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, भारत और सिंगापुर के बीच में ये जो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है इसका ये 11वां संस्करण है और इसका आयोजन किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में। कलाई कुंडा के एयर बेस पर इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 6 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। 3 नवंबर से शुरू हुआ है और अगले 6 सप्ताह तक इसका आयोजन होगा। देखिए दोस्तों, भारत और सिंगापुर के बीच में एक और अभ्यास आयोजित किया जाता है, उसका नाम है सिम्बेक्स और सिम्बेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज। दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला ये एक नौसेना अभ्यास है और हाल ही में इसका आयोजन पिछले महीने 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में किया गया था। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मित्र शक्ति नामक अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। मैत्री नामक अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच में। युद्ध अभ्यास, ये नाम ही है युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार भी अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। वरुण और शक्ति नामक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। सूर्य किरण नामक अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है। सबको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं किशोर रेड्डी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो जो आप नाम सुनते हैं, कोलंबो श्रीलंका की वाणिज्यिक कैपिटल है। जैसे भारत की वाणिज्यिक कैपिटल मुंबई है और मेन कैपिटल दिल्ली है, वैसे ही श्रीलंका की मेन कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणावर्धेना, यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। दोस्तों मैं फिर से आप सभी को बोलूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों तो आपका मैक्सिमम करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस चैनल पे करंट अफेयर पढ़ने के बाद आपको दूसरा करंट अफेयर देखना नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है डेली इस चैनल पर कवर कराया जाता है, बिल्कुल कम से कम समय में, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों ये नया चैनल है, इसे आगे बढ़ाने में आपका मदद चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मदद जरूर करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो UIDAI ये भारत में जो आधार कार्ड आप यूज करते हैं उसके लिए ये संस्था है, जो भारत की जो संस्था है उसका नाम है UIDAI। तो हाल ही में देखिए UIDAI ने एक चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका नाम है आधार मित्र। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, जानते हैं UIDAI के बारे में। इसका पूर्ण रूप होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था, यानी इसे लॉन्च किया गया था 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इस संस्था के चेयरमैन हैं जे सत्यनारायण और CEO हैं सौरभ गर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए US ट्रेजरी यानी अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा भारत के किस म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है? तो देखिए हाल ही में लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए, लिस्टिंग क्या होता है? देखिए शेयर मार्केट में कंपनियों को जोड़ा जाता है, उसे ही लिस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो लिस्टिंग पर अध्ययन के लिए हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी ने वडोदरा म्यूनिसिपल बॉन्ड का चयन किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किसने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है, यानी लॉन्च किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने हाल ही में पंचायती राज के लिए ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन किया गया जापान के योकोसुका में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये फ्लीट रिव्यू क्या होता है? भारत में भी इसका आयोजन किया जाता है। भारत में हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार कम से कम भारत में इसका आयोजन किया जाता है, फ्लीट रिव्यू। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद के समय में, जब ये भारत के राष्ट्रपति थे, उनके समय में विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में 2-4 महीना पहले फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा कहाँ पर? विशाखापट्टनम में किया गया था। अभी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके भी काल में एक बार भारत में फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जाएगा। ये सेनाओं के कामकाज का एक रिव्यू होता है जिसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन स्थल था जापान का योकोसुका शहर, और इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए, यानी भारत की ओर से इसमें भाग लिए भारत के नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार। 6 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18वें पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी यानी वेस्टर्न पैसिफिक नवल सिंपोजियम का आयोजन स्थल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी का ये 18वां संस्करण है। 7 से 8 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है जापान के योकोहामा में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, और इस संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? भारतीय नौसेना प्रमुख R हरि कुमार, जो कि वर्तमान समय में जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। जापान की बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट, और एक ड्यूमा संसद है, थोड़ा मिलता जुलता नाम है, याद रखिएगा। ड्यूमा जो है ये रूस की संसद का नाम है, वहीं डाइट जो है ये जापान की संसद का नाम है। जापानी करेंसी का नाम है येन। 26वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास किसकी मेजबानी में शुरू हुआ है? तो देखिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है ये बहुत बड़ा अभ्यास है। इस बार का ये 26वां संस्करण है जिसकी मेजबानी जापान द्वारा की जा रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 8 नवंबर को शुरू हुआ है और 18 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा जापान में। ठीक है, जापान के योकोसुका तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, क्वाड देशों का यह अभ्यास है। इसमें 4 देश हिस्सा लेते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और
अमेरिका। ठीक है, तो इस बार अभ्यास जो है जापान की मेजबानी में किया जा रहा है। इन चारों देशों को क्वाड देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्वाड देशों का जो अपना नौसेना अभ्यास है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मलाबार, और इस बार का ये 26वां संस्करण है। इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी 1992 में। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। वहीं ध्यान रखिएगा, विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर हर साल वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस साल का वर्ल्ड कैंसर डे 2022 का विषय है, थीम है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, तो भारत में देखिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को ही भारत में एक और दिवस मनाया जाता है, शिशु सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, हर महीने आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है। पुरुष श्रेणी में अक्टूबर 2022 के लिए ये अवार्ड जीते हैं भारत के विराट कोहली। ऑप्शन बी सही उत्तर है। वहीं महिलाओं में अक्टूबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं नीदा डार, जो कि पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं। आईसीसी की बात करें तो ये क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन हुआ था 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। हाल ही में कहां पर 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद एपिस कारंजोडियम नामक स्थानिक मधुमक्खी की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद जो है एपिस प्रजाति की एक नई मधुमक्खी खोजी गई है। कहाँ पर? भारत में। और भारत में कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इस तरह से इस नई खोज के साथ, यानी इस मधुमक्खी की नई प्रजाति की खोज के साथ विश्व में मधुमक्खी के प्रजातियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ठीक है, अब तक विश्व भर में मधुमक्खियों की कितनी प्रजाति खोज ली गई है? 11। नेक्स्ट, 7 से 11 नवंबर तक आयोजित होने वाले सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, भारत में हर 2 साल में एक बार सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस बार 7 से 11 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इन्हें नरेंद्र बत्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। मोहम्मद तैयब इकराम जो हैं, ये वर्तमान समय में एशियाई हॉकी महासंघ के भी सीईओ हैं। ठीक है, और इन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। इसके संस्थापक थे पॉल लेउटे। वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं थियरी वेइल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।